शादीशुदा लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कैसे करें? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप शादीशुदा हो, आपकी वाइफ है, आपकी शादी हो गई है। पहले के ज़माने में जब बच्चा 12th में होता था तभी शादी हो जाती थी और वो पढ़ते भी थे और डॉक्टर इंजीनियर भी बनते थे। उसका रीज़न क्या है, आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये सोचो कि शादी के बाद पढ़ाई कैसे करें। अगर आप एक लड़के हो, आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो कैसे होगा? आपकी वाइफ समझदार होनी चाहिए। अगर आपकी वाइफ समझदार है, इंटेलिजेंट है, तो आप कर सकते हो। कैसे? देखो, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये मैं हर एक इंसान के लिए बना रहा हूँ, चाहे वो शादीशुदा है चाहे नहीं है, तो आपको अपना शरीर का वाइटल एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वीर्य शक्ति नष्ट नहीं करना चाहिए। इससे दिमाग कमज़ोर होता है, शरीर कमज़ोर होता है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। ये औरतों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। लड़कियों का भी वाइटल एनर्जी अगर निकल जाता है तो उस लड़की को काम करने में मन नहीं लगेगा, थकान लगेगा। ये सिर्फ मर्दों को नहीं होता है, औरतों को भी, लड़कियों को भी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका पति कैरियर बनाना चाहता है, अगर आपका पति कुछ बनना चाहता है, तो आपका ये काम होना चाहिए कि आप उसको साथ दो, आप उसको सपोर्ट करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक कि वो सफल ना हो जाए। जब तक आपका पति सफल ना हो जाए, कुछ बन ना जाए, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। खुद को संयम में रखो। संयम में रखने का मतलब ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से दूर रहो। आप अगर अपने पति से शादी किए या पत्नी से शादी किए, सिर्फ सेक्स करने के लिए नहीं किए हो, प्रेम करने के लिए किए हो। बिना सेक्स के लोग 10 साल 15 साल रह सकता है, तो आपको बस 5 साल रहने में क्या दिक्कत है? आपको करना क्या है कि अपने पति को समझाना है कि देखिए, आप अपना करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आप सेक्स करेंगे, अगर आप हस्त मैथुन करेंगे, तो आपका शरीर का जो 40 दिन जो खाना खाया ना, वो सारा ताकत आपका बाहर निकल जाएगा। फिर आप कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर आपका पति आईएएस बनना चाहता है, अगर आपका पति टीचर बनना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसके शरीर की ताकत को तो उसे बचाना पड़ेगा ना। अगर उसके शरीर का ताकत ही नहीं रहेगा, कोई भी औरत चाहती है कि उसका पति कमज़ोर हो? नहीं चाहती ना। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि मेरा पति का उम्र घट जाए, मेरा पति कमज़ोर हो जाए, मेरा पति दुबला पतला रहे, मेरा पति का शरीर कमज़ोर हो जाए, दिमाग कमज़ोर हो जाए। कोई औरत नहीं चाहेगी। तो भैया सेक्स से दूर रहो ना। सेक्स से दूर कैसे रह सकते हैं? सेक्स से दूर रहने के लिए संयम रखो। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का दोस्त बन के रह सकते हो जब तक कि आपका पति कामयाब ना हो जाए। अगर आपकी पत्नी कुछ बनना चाहती है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने पत्नी को सपोर्ट करो जब तक कि पत्नी कामयाब ना हो जाए। जब तक कि पति कामयाब ना हो जाए, सेक्स से दूर रहो। क्योंकि देखो, सेक्स से क्या होता है कि उसका ताकत निकल गया, अब वो किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर आपका पति पढ़ाई लिखाई वाला है तो आपको सेक्स से बचना चाहिए। गले लगा के सो जाओ, प्यार से बात कर लो, ये सब अलग बात है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से दूर रहो। आजकल जैसे वीडियोस गंदी गंदी अश्लील वीडियो दिखाया जाता है, कि गलत चीज़ें दिखाई जाती है, वैसा रियल सेक्स नहीं होता है। सेक्स तब होता है जब बच्चा पैदा करना हो। नहीं करना है तो मज़े के लिए मत करो, और जब तक आपका पति ना चाहे तब तक बच्चा पैदा मत करो। आपका पति कुछ बनना चाहता है, उसका करियर बनाना चाहता है, वो अपना करियर बनाना चाहता है, तो आपको कह रहा है कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप बोलो ठीक है, नहीं करेंगे बच्चा। जब तक आप नहीं चाहिएगा तब तक नहीं होगा। और पति पे शक ज़्यादा नहीं करना है। ये नहीं कि आप पति को परेशान कर रहे हैं, रात को सोने नहीं दे रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं। आपका पति थक के आता है, इस चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको अच्छा पति मिला है तो उस पर तो आपको दिल जान दोनों लुटा देना चाहिए, उस पर कभी शक नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप अपने पति को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से दूर रखें, गंदी वीडियो ना देखें। आप अपने पति को भी बोलें गंदी वीडियो ना देखें,
और गंदी हरकतें ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शादीशुदा लड़के क्यों नहीं कामयाब होते हैं? क्योंकि वो अपना शरीर का ताकत निकाल देते हैं सेक्स करके। तो ना करें भैया, तो बेहतर है, आपका शरीर अच्छा रहेगा। और हर औरत से कहना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आपका पति आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, आपके साथ सेक्स नहीं कर रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती ना करें। हो सकता है वो अभी कैरियर बना रहा है, तो आगे बढ़ना चाहता है। आपका यहाँ पे ये धर्म होता है कि आप अपने पति को साथ दो। सेक्स करना ही सब कुछ नहीं होता है। राधा और कृष्ण में क्या वो सब होता था? नहीं था। तब तक आप प्रेम से जियो, ब्रह्मचर्य से जियो, तब होगा। लोग कहते हैं कि शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। एक कोई पेशेंट आया था डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के पास, शादी किया था, लव मैरिज, 10 साल तक बिना सेक्स के रहा क्योंकि उसके पति को प्रॉब्लम था। तो अगर आपके पति को कोई प्रॉब्लम है तो भी आप सेक्स किए बिना रह सकते हो। सेक्स से ज़रूरी होता है कि आप प्यार करो, अच्छे से बातें करो, टाइम पे खाना खाओ, उसको भी टाइम पे खाना खिलाओ, ये ज़रूरी है। उसको सपोर्ट करो, ये ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो शादीशुदा इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तभी वो कामयाब हो सकता है, तभी वो स्वस्थ रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि मेरा पति कमज़ोर हो, और कोई भी मर्द नहीं चाहेगा कि मेरी औरत कमज़ोर हो। और सेक्स करने से पति पत्नी दोनों कमज़ोर हो सकते हो। वासना है ये, कभी नहीं। मज़े नहीं है। आप आनंद में जीना चाहते हो तो प्रेम सीखो। प्रेम में सेक्स नहीं होता है। बिना छुए भी आदमी प्रेम कर सकता है। तो ये चीज़ पे ध्यान दें। पति पे ज़्यादा शक ना करें, पति पे ज़्यादा गलत फहमी में ना रहें कि पति गलत किया होगा। इन सब चीज़ों से बचें। और इतना पॉसेसिव लवर ना बने कि आप उसका फ़ोन रात में लेकर के 2 घंटा 4 घंटा रात भर करते, उसका फ़ोन ख़राब हो जाएगा और आपका भी फ़ोन ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, रात में आपने बात की 1 घंटा 1.5 घंटा, अब बात करते करते सो जाओ। और ध्यान रखो कि फ़ोन ख़राब ना हो। अब रात भर फ़ोन रहेगा तो ख़राब होना ही है, बैटरी ख़राब होना है। इसलिए हो सके तो आप पति पत्नी रात को स्विच ऑफ कर दे फ़ोन को, अच्छा रहेगा। देखिए, मैं कहता हूँ अगर आपको शक होता है, बहुत सारी महिलाओं को ये शक होता है जिनका पति दूर है कि मेरा पति ना मेरे को सोने के बाद जाके इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बात करेगा, तो आप अपने पति को कसम दे दो कि देखिए फ़ोन मत चलाइएगा, मेरी कसम है आपको। तो वो आपका पति जो है फ़ोन को बंद करके रख देगा, नहीं चलाएगा। आप अपनी कसम दे दोगे ना तो कोई गलत काम नहीं करेगा। बोल दो कि आप किसी लड़की को नहीं देखिएगा, मेरी कसम, आपकी कहीं नहीं गलत काम मत करिएगा। देखना नहीं करेगा आपका पति गलत काम, बस आपको उस पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है। तो बार बार अगर आपका भरोसा टूट रहा है ना तो भी बार बार कोशिश करिए। कोशिश करने से पहाड़ भी टूट जाता है। वो तो आपका पति है, वो क्यों नहीं बदल सकता है? तो ये सारी चीज़ें आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका पति सुधरेगा। और हमेशा पति को टेंशन मत दीजिए कि हाँ कुछ बोल दिए, कुछ कर लिए, पति को जो पसंद नहीं है वही किए। पति को सेक्स करना पसंद नहीं है, आप बोल रहे हो करो करो, तो ये गलत बात होता है। पति कैरियर बना रहा है, आपको टाइम नहीं देगा तो आप बोलोगे अरे तुम तो मुझे टाइम नहीं देते। ऐसा नहीं करना है। कभी दोस्तों की बात में आकर के पति को गलत नहीं समझना है। हमेशा पति से प्यार करिए, उसके साथ रहिए और उसको एक मोटिवेशन दीजिए। तो देखिए आपका पति भी आपको प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा। सेक्स से ऊपर उठिए, ये सेक्स सब कुछ नहीं होता है। प्रेम में आइए और एक दूसरे का मित्र बनिए कि कोई एक दूसरे से कुछ छुपाए ना, सब कुछ बता के रखे। हंसी मजाक भी ज़रूरी है, मजाक मस्ती भी है, लेकिन इतना मजाक नहीं कि वो आपके रिश्ते के लिए ख़राब हो जाए। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। कई सारी होते हैं औरतें जिनका पति कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, अब उनकी पत्नी कह रही मुझे टाइम नहीं देते, मेरे साथ रोमांस नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ पे ये सोचना चाहिए कि अभी ये कैरियर बना रहा है, इसको अभी फोर्स नहीं करना चाहिए मुझे। तो समझिए इस चीज़ को, तब आपका रिश्ता अच्छा रहेगा।